जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी इस समय एक बहुत ही आंखों से रिलेटेड एक कंडीशन या डिजीज है जो बहुत ज़्यादा इस समय फैली हुई है। हम कहीं पे भी चले जाएं तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आम देखने को मिल जा रही है। और मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो ये कंप्लेंट को लेकर आ रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इस समय इन्फेक्शियस डिजीज के तौर पर देखी जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कंजक्टिवाइटिस। और ये आपकी आंखों में होने वाली एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में ही बात करने वाले हैं, उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। सो माय नेम इज डॉक्टर दीप्ति और हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस आखिर होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो आपकी आंखों का एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आपकी आंखों में एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो आपकी आईलिड को कवर करते हुए आपकी जो वाइट एरिया होता है आपकी आंखों का उसको कवर करके रखती है, और उसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। और इसका ही अगर इन्फेक्शन हो जाता है या इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसी कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस में हम जो अगर मेन सिम्टम्स जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो होता है कि आपकी आंखें जो हैं, आपकी आंखों का रंग जो है वो बहुत ज्यादा लाल या गुलाबी सा पड़ जाता है, और इसी वजह से इस डिजीज को हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। जिसे भी कंजक्टिवाइटिस होता है उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उन्हें अटेंशन देना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर केयर के साथ में इसे ठीक करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, बिकॉज दिस डिजीज इज कॉन्टेजियस। तो ये बीमारी जो है एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसका ध्यान विशेष तौर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके कारणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस जो है इसके पीछे कई सारे वजह हो सकती हैं और रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं बहुत सारी चीजें या इन्फेक्शंस। इसे मेनली हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस एंड केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो ये मेन कैटेगरीज में हम इसे रखते हैं। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके की एलर्जी से होने वाली बीमारी होती है जो आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को है जो क्रिएट कर सकती है। अब एलर्जीज जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि परसिस्टेंट या बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस होते हैं, तो किसी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस या इन्फेक्शन हो सकता है आंखों में। मेनली ये जो एलर्जीज है ये उन पर्सन्स में या उन लोगों में ज्यादातर देखने को मिलती है जो कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज करते हैं। तो अगर कॉन्टेजियस कॉन्टेक्ट लेंसेज का उपयोग करते हैं और काफी लंबे समय से ये प्रोसेस जो है उनकी चली आ रही है तो वहां पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है देखने को मिल जाती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एलर्जिक या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से उनको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक मेन ऑफ द कॉज होता है जहां पर एलर्जी की वजह से पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस के लक्षण जो है देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। अब इन्फेक्शन जो है वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, और इसमें एक कंडीशन और आती है वो है ऑप्थेल्मिया नियोनेंटोरम। तो ये कंडीशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होने वाली कंजक्टिवाइटिस होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो मेन बैक्टीरिया होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, जिसके इन्फेक्शन से आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। और इस कंडीशन में जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे कॉन्टेक्ट अगर होता है किसी इन्फेक्शियस पर्सन से या उसकी किसी चीज से, या पुअर हाइजीन है, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है देखने को मिल जाता है। इसे ही हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात अगर हम करते हैं तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से, जब आपको कोल्ड कफ फीवर होता है, जहाँ पे म्यूकस जो होता है आपका बॉडी का, चाहे फिर वो नोज से निकलने वाला म्यूकस हो, आंखों से निकलने वाला म्यूकस हो, या गले से बलगम के रूप में निकलने वाला म्यूकस हो, तो जो भी पर्सन का अगर किसी और पर्सन से छींकने से जैसे कि होता है तो वहां पर इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाता है, तो वहां पर भी कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शियस या वायरल कंजक्टिवाइटिस के कैटेगरी में आ जाता है।
मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। तो ये एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है और उसे गोनोरिया इन्फेक्शन है या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है और वो बर्थ कैनाल से जब बच्चा पास आउट होता है तो वहाँ से इन्फेक्शन जो है बच्चे को मिल जाता है, और वो जब बेबी का बर्थ होता है तो ऑलरेडी कंजक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम की कंडीशन को लेके बर्थ उसकी होती है। तो ये एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो न्यू बॉर्न या इन्फेंट्स में जो है देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट जो होता है, इसे आप टाइप कह लीजिए या कॉजेज कह लीजिए, वो होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो जो भी पॉल्यूएंट्स होते हैं जो हम बाहर जाते हैं, या ऐसी कोई केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से या जिसके एक्सपोजर में अगर आपकी आंखें आ जाती हैं तो वहां पर आपको इन्फेक्शन जो है देखने को मिल जाता है, और वहां पर केमिकल कंजक्टिवाइटिस की कैटेगरी जो है आपको देखने को मिल जाती है। सिम्टम्स या इसके लक्षण क्या होंगे? तो अभी आपने आसपास जो है आपने बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिल रहे होंगे जिसके सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा आपको दिखने से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या होते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट जो है कंजक्टिवाइटिस लेकर आता है तो उसकी आंखें जो है काफी ज्यादा रेड नजर आती है। उस लाइट रेडिश कलर से लेके तो पिंकिश कलर तक की जो है कलर जो है आपके पेशेंट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वहां पर बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, टीयर सिक्रीशंस जो जिसे हम कह सकते हैं। तो वहां से पानी बहुत ज्यादा निकलता है आंखों में से। आंखों में ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है आंखों में पेशेंट के। साथ ही साथ उन्हें एक तरीके की फीलिंग होती है, एक तरीके का एहसास ऐसा होता है कि कोई फॉरेन बॉडी है जो आपको बार बार इरिटेट कर रही है। तो इस तरह से उनको सेंसेशन जो है देखने को मिल जाते हैं। वहां पर स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा भी देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा आंखों में स्वेलिंग जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ पस भी होता है वहां पर, और जो आईलिड्स होती हैं वहां पर क्रस्टिंग नजर आती है। जब पेशेंट सोकर उठता है सुबह तो उसकी आंखें जो है चिपकी हुई सी लगती है, काफी ज्यादा वहां पे क्रस्ट होते हैं। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये थी छोटी सी जानकारी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो कंजक्टिवाइटिस में बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट जो है देती है। तो हमें होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले होम्योपैथी जब इस कैटेगरी में आती है होती है यूफ्रेशिया मेडिसिन, और आंखों की बहुत सारी कंप्लेंट्स में हम यूफ्रेशिया मेडिसिन का जो है उपयोग करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है आंखों की कंप्लेंट में या इन्फेक्शंस में। तो वहां पर एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कुछ चुभन सी हो रही है, जलन सी हो रही है, और बहुत ज्यादा अगर वाटरिंग हो रही है तो वहां पर हम पेशेंट को जो है इस तरीके की मेडिसिन जो है होम्योपैथी की यूफ्रेशिया मेडिसिन जो है दे सकते हैं। वहां पे जो आईलिड्स होती है पेशेंट के वहां पर बर्निंग होती है, और पिंक आई तो जैसे कि हम देखते हैं, या रेड आई जो है वो देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हम यूफ्रेशिया मेडिसिन की 30 पावर की 2 बूंद, बड़ों में 2 बूंद जो है हम दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ज्यादा कंडीशन बेकार है तो हम 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। बच्चों को 1 बूंद थोड़े से पानी के साथ मिलाकर या 2 ग्लोब्यूल्स हम बच्चों को दे सकते हैं, और डायरेक्ट टंग पे रख देना है बच्चों के। इसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं जाती है, वो बहुत इजीली इसको ले लेते हैं, और उन्हें भी 3 से 4 बार ये मेडिसिन जो है देनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सल्फर। तो सल्फर भी ऐसे पेशेंट में जिनकी रेड आईज हैं, बहुत ज्यादा रेडनेस नजर आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस हो रहे हैं, स्पेशली वाटरी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, टीयर जो है निकल रहा है सुबह उठते साथ, जब क्रस्टिंग होती है, आईलेट बहुत ज्यादा चिपकी हुई नजर आती है। तो वैसी कंडीशन में जहां पर पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है आंखों में, तो वहां पर सल्फर मेडिसिन जो है हम दे सकते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है वो लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी होता है। तो सल्फर की 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 2 से 3 बार देने से उन्हें जल्द राहत जो है देखने को मिल जाते हैं। बेलाटोना इज येट अनदर इफेक्टिव होम्योपैथी रेमेडी विच इज यूज्ड और वी कैन बी गिवन टू द पेशेंट इन कंजक्टिवाइटिस। जब पेशेंट की आंखें बहुत ज्यादा रेड हैं, वहां पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, वाटरी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की कई कंडीशंस में हम बेलाटोना को ऑलरेडी कई कंडीशंस में देते हैं। तो इस सेम कंडीशन में जहाँ पे कंजक्टिवाइटिस है वहां पर भी हम ये पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है काफी ज्यादा
सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में होता है और इसमें बर्निंग सेंसेशन होते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी आंखें जो हैं वो हाफ ओपन है, पूरी तरह से खुली हुई नहीं होती और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट में। तो वहाँ पे बेलेडोना की 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार देने से उन्हें बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ये थे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी होते हैं। तो जब भी हमारे आसपास ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वहां पर हमको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर चलना है। और जो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, उन्हें भी प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। प्रॉपर उनको भी अपनी पर्सनल हाइजीन को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। कुछ टिप्स है जो कंजक्टिवाइटिस होने की कंडीशन में हम उपयोग में ला सकते हैं। तो जो भी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें अपने हाथों से अपनी आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईचिंग होती है। पेशेंट बार बार अपने हाथों को टच करता है आंखों से, तो ये एक तरीके से गलत हैबिट है। बिल्कुल भी आंखों को रब नहीं करना, इससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी ही। उसके बाद में जो पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस होता है, उनको अपने हाथों को प्रॉपर धोते रहना चाहिए, उनको वॉश करते रहना चाहिए। फ्रिक्वेंटली उनको अपने हाथों को या तो सैनिटाइज करना है या फिर वॉश करना है। ऐसे पेशेंट जो कंजक्टिवाइटिस से सफर कर रहे हैं, उनको अपने हैंड कर्चिप्स को, अपने जो भी क्लॉथ्स होते हैं जिससे कि वो अपनी आंखों की सफाई कर रहे हैं, अपने कोई भी जैसे टॉवेल वगैरह हैं या पिलोज हैं, पिलो कवर हैं या बेडशीट से, इसको खुद पर्सनली अपने पास रखना चाहिए। और जो घर के मेंबर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में इन चीज़ों को नहीं आने देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कंजक्टिवाइटिस है, वहाँ पर टोटली अवॉइड यूजिंग द कॉस्मेटिक्स। किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक जैसे कि काजल वगैरह हो गया या आई मेकअप हो गया, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हम और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ये कि अभी तो बहुत ज़्यादा लोगों में कॉन्टेक्ट लेंसेज वियरिंग करने की जो है चलन बढ़ा हुआ है। तो जहाँ पर इन्फेक्शन है, अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस समय आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज को बिल्कुल भी नहीं वियर करना चाहिए, उसे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। डू नॉट शेयर योर सन ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स विद द अदर्स पर्सन। अपने कोई भी जो भी आपने चश्मा लगा रखा है या स्पेक्स लगाते हैं, वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। और एक मिथ है कि जो पेशेंट है जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उनको देखने से इन्फेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर भी हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो होता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट जो है नहीं करना चाहिए। ये इन्फेक्शन देखने से या एक दूसरे को या किसी की आंखों में देखने से नहीं होता है, इन्फेक्शियस जो पर्सन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या उनकी कोई चीजों को यूज कर लेने से जरूर फैल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो कंजक्टिवाइटिस के बारे में, और होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह अपना प्यार मुझे हमेशा देते रहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।